हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों का फेवरेट करंट फीलिंग्स का वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, इस वीडियो में मैं रोज़ लेके आता हूं इसीलिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी वाइब्स क्या है, आपके पार्टनर की वाइब्स क्या है और आप दोनों का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। एवरी डे एनर्जी चेंजेस होता है, तो आप लोग बिलीव कीजिए कि हर एक डे में नए पॉसिबिलिटीज़ आते हैं और हर एक डे में आप लोग नए तरीके से एक मास्टर मैजिशियन बन सकते हो। तो इसीलिए अगर मेरे चैनल के साथ और भी अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हो या फिर कोई स्पिरिचुअल टिप्स आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही साथ आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं छोटे मोटे रील्स और मेरे पिक्चर्स या फिर कोई पेंटिंग में अपलोड करता रहता हूँ। एंड लास्टली आशीर्वाद दीजिए और प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज बहुत जल्दी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ बात आती है कि कैसे होगा रीडिंग। ये रीडिंग होता है आपके प्रेजेंट पर्सन के एनर्जी के ऊपर या फिर पास्ट पर्सन या फिर क्रश या फिर फियांसे या फिर जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो अभी। अब अगर आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो तो ये रीडिंग देख सकते हो क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। एंड ये मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो टाइमलेस रीडिंग के ऊपर बनाता हूँ, यानी कि जब भी देखोगे तभी रीडिंग को आप रिलेट कर पाओगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे मैं जो बात बोल रहा हूँ सभी आपके लाइफ के साथ जुड़े हो, किसी और के लाइफ के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। तो जो जो चीज़ आप सिमिलरिटी आपको दिख रहा है वही चीज़ों को ले लीजिएगा और इंट्यूटिवली देखिए इस रीडिंग को कि क्यों आप ये वीडियो देख रहे हो, क्यों यूनिवर्स इस चीज़ को आपको बुला रहे हैं, कौन सी चीज़ के बारे में यूनिवर्स आपको फोकस कराना चाहते हैं, क्या आपकी इंट्यूशन भी सही तरीके से सोच रहा है। तो चलिए बिना देर करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, पहले उनका एनर्जीज में चेक करूँगा। पहले आता है टावर, ओ माय गॉड। उसके बाद देखता हूँ, ओके। उसके बाद आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड उसके बाद आता है एस ऑफ शॉर्ट्स। तो देखिए आज मेरे को जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी आ रहा है। साथ ही साथ पाइसिस और कैंसर का भी और स्कॉर्पियो का भी एनर्जी आ रहा है, लगभग सारे ज़ोडिएक साइन का। बट आज मोस्टली जो पर्सन के रीडिंग मैं करूँगा, एक है ये मांगलिक है या फिर एक पर्सन है जो जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस गैप मेरे को लग रहा है। मेरे ख्याल से इस पर्सन को रियलाइज़ अभी हो रहा है कि वो कौन से बड़े चीज़ खो दिए हैं। ये पर्सन को अपने लाइफ में रखने के लिए आप सब कुछ किए थे, रोए थे, इसके सामने गिड़गिड़ाए थे, इसको रोकने की कोशिश किए थे, बट यूनिवर्स नहीं चाहता था कि आप दोनों एक साथ रहे। मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन आपके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन था। बट जब खो गए थे ये पर्सन या फिर इस सिचुएशंस में आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी खो गए है, बट फिर भी ये पर्सन आपके सामने नहीं आ रहा है। काइंड ऑफ एक तड़प रहे हो, आपके अंदर का जो भूख है, जो आंसू हैं, ये मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि इस पर्सन के लिए सच में आप रोते हो और ये जो आंसू आता है ये दिल से आता है। ये पर्सन के लिए आप सब कुछ किए थे, लाइक मन्नत मांगने से लेके उसके पैरों तक भी आप गिरने के लिए रेडी थे क्योंकि इस पर्सन को आप बेइंतहा मोहब्बत किए थे। इस पर्सन के लिए आपको जान तो क्या, पूरा दुनिया आप दे सकते हो। अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचे, फैमिली के बारे में नहीं सोचे। काइंड ऑफ इस पर्सन को आप ऐसे मैनिफेस्ट किए थे कि भले सब लोग चले जाए बट ये पर्सन रहे। ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था, लिटरली ऐसे ट्रीट किया था जैसे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी थे। ये पर्सन बहुत बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया था। ये पर्सन का जॉब लॉस हो गया या फिर इसके फैमिली में कुछ हुआ है। मेरे ख्याल से हो सकता है इसका शादी फिक्स्ड हो गया है या फिर इसके साथ किसी का शादी हो गया है और अभी इसका रियलाइजेशन हो रहा है कि इसके शादी में प्रॉब्लम चल रहा है। इसके पर्सनल लाइफ का धज्जिया उड़ गया है, रेपुटेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इनको। कहीं ना कहीं इसकी कर्मा इसको बार बार आपकी तरफ खींच रहा है और ये खुद को रोक रहा है, बट अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता है। ये और आप एक सोल बॉन्डिंग हो, भले इसका शादी हो जाए, ये अलास्का पे भी चले जाए, बट फिर भी आप लोग एक साथ रहोगे। ये बुला रहा है आपको, काइंड ऑफ ये ऐसे सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा रो रहे, तड़प रहा है
इसके खून का आंसू आता है ना, ऐसा आ रहा है, बार बार आपके बारे में सोच रहा है कि आपके साथ ये नाइंसाफ़ी किया, आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपके ज़िंदगी को ये नष्ट कर दिया, और इसीलिए ये फिर से एक नए स्टार्ट देने की सोच रहे हैं। इसका शादी ये तोड़ना चाहते हैं, इसकी जो प्रेजेंट शादी है या फिर जिसके साथ ये इन्वॉल्व है, इसको तोड़ना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन रिसेंटली किसी दूसरे रिलेशनशिप पे चले गए हो, या फिर हो सकता है दूसरे पर्सन के साथ ये बात करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि टेम्पररी ब्रेक मांगे थे। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी लग रहा है कि ये काइंड ऑफ सुइसाइडियल हो रहे हैं, इसको ज़िंदगी में अचानक सब तरीके से इसको सेटबैक्स आ रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह ये ढूंढ इसको मिला है, तब ये ढूंढ पाए हैं, एंड इसके वजह आप हो। कहीं ना कहीं आप दोनों एक साथ सपने देख रहे थे, और सपने देख रहे थे एक नई ज़िंदगी का, और उस सपने में आप जितना रियल तरीके से इन्वॉल्व थे वो उतना फेक तरीके से। आप दोनों का फाउंडेशंस कुछ जमे नहीं थे, क्योंकि आपके पर्सन बहुत फ्रीक्वेंटली झूठ बोले थे, ऐसे झूठ जो अभी भी आपको याद है। दिल तोड़ने वाला कुछ सीक्रेट्स आपको पता चला है पास्ट के बारे में, एंड चीटिंग भी इन्वॉल्व था। मेरे ख्याल से ये आपके साथ किसी दूसरे पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप पे थे, और आपको एक भनक तक भी नहीं पता था। अब जब कोई पर्सन अपने आंखों के नीचे गिर जाता है ना, तो उसको बचाने के लिए शायद मतलब भगवान भी स्वयं नहीं आते हैं। सो ये बहुत अकेले महसूस कर रहे, खुद को रिजेक्टेड महसूस कर रहे, सब छी बोल रहे इनको कि ये बहुत खराब काम किए हैं। और एक एनर्जी में देख सकता हूँ कि एक पर्सन को कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितना महान हो, आप कितना सेल्फलेस हो, कितना बेइंतहा मोहब्बत करते हो, और वो आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बात नहीं करते। अचानक सब हो रहा है ना, अचानक सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, और आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हुए। और ऐसे ही कुछ हो रहा था लास्ट कुछ महीने से, या फिर कुछ दिन से, या फिर आज अचानक बात बंद कर देना। आपको पता था कि वो उस टाइम पे ऑनलाइन है, बट फिर भी रिप्लाई नहीं किया, कॉल वेटिंग लिस्ट, कॉल ब्लॉकेजेस, एक एक साइन आपको मिल रहा था, एंड आप टूट रहे थे। वेल, अभी पासा पलट गया है, द टेबल इज टर्निंग नाउ। और ये पासा पलट इसीलिए गया है क्योंकि आप टूटे थे, अभी आप खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पावर के अंदर आ रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को फिर से एक नए तरीके से वापस ले आ रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो कनेक्शन से। आपको नहीं चाहिए और ऐसे पास्ट, ऐसे गंदगी नहीं चाहिए, ऐसे टॉक्सिक लोग नहीं चाहिए। और अभी जब आपके डिवाइन फेमिनाइन सोल विदड्रॉ करे किसी डिवाइन मैस्कुलाइन सोल के अंदर से अपने रूह को, तो डिवाइन मैस्कुलाइन टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलाइन का तड़प आ रहा है कि अभी वो खुद को अलग करके नहीं रख सकते। ये सॉरी बोलेगा, ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आने के लिए रेडी है, सब कुछ छोड़ के, लाइक मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लाइक कुछ नहीं, सिर्फ आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स, घमंड, पैसे का, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके बिजी था, बहुत ज़्यादा पैसे के लेके बिजी था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, फैमिली, सब कुछ। कोई नहीं रहा है अभी। फैमिली इसको बोला है कि देखो आपकी लाइफ आप खुद देख लो, हम लोग नहीं हेल्प कर सकते हैं। और ये लोग लालची थे, इसके खास करके इसके मम्मा पापा या फिर इसके घर वाले इसको मैनिपुलेट किए थे, इसके पैसे के लिए इसको इस्तेमाल किए थे। जब पैसा उससे मिल गया है, अभी ये लोगों को कोई यूज़ का ये नहीं रहा है, तो ये साफ साफ इनके घर वालों ने बोल दिया है कि अब हम और कोई हेल्प नहीं कर सकते इनको। काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कहीं ना कहीं बहुत स्टबर्न है, गिरगिरा रहे हैं, फिर भी आपके वो मैसेज नहीं कर रहा है। काइंड ऑफ ये खुद को जोड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ ईगो इश्यूज की वजह से ना पुराने बातों को लेके बैठे हैं, और इसको लग रहा है कि कैसे आपके सामने वो आएंगे, क्योंकि ये पर्सन फिनेंशियली भी आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प लिए थे और ऐसे बाजी को पलट गए थे। मेरे ख्याल से ये एक मैरिड पर्सन का एनर्जी मेरे को लग रहा है। हो सकता है एक मैरिड फीमेल हो या फिर मेल हो, जो अपने हस्बैंड और वाइफ के बात को आपके सामने नहीं किए थे और आपसे फिनेंशियल हेल्प लिए थे, और बाद में ये बाजी काइंड ऑफ पलट गए, और अभी ये अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के पास
पुराने हस्बैंड और वाइफ के पास ये चले गए, बट ये अंदर का गिल्ट इसको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं किए, ये फाइनेंशियल फ्रॉड, या फिर शादी के कमिटमेंट देने के बाद ये फिजिकली इंटीमेट हुए बट फिर से मुंह मोड़ लिए, कुछ अंदर का गिल्ट इसको सोने नहीं दे रहे। एस ऑफ शॉर्ट्स, कम्युनिकेशंस, भले 10 साल के लिए आप लोग बात नहीं कर रहे हो, 4 साल, 10 साल, 1 साल, बट ये कम्युनिकेशंस होते ही रहेंगे, क्योंकि ये आपको कॉल या मैसेज करने वाला है कल या फिर आने वाले टाइम में, 1 वीक के अंदर। ये पर्सन खुद को डिफरेंट तरीके से अपनाए हैं, एक्सेप्ट करने की कोशिश किए, टेस्ट लिए, लोगों से मिले, फिजिकली इन्वॉल्व हुए, अल्कोहल और भी बहुत बुरे बुरे हैबिट्स को अपनाए हैं, बट आपका जो नशा है ये नशा को ये छोड़ नहीं पाए हैं, और आपका वो अपनापन इसको किसी के साथ नहीं मिला है। आप जिस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करके रखते थे, आप जिस तरीके से इसका ख्याल रखते थे, आप जिस तरीके से इसके बारे में सोचते थे, जिस तरीके से ये आप इनको अपनाए थे, ना तो कोई इसको अपनाएंगे ना कोई अपनाए थे। तो ये जो झूठा तसल्ली आपको दे रहा था, अभी इसके लिए बैकफायर हो रहा है। ये आपको ज़रूर एक चीज़ बोला था कि आप दोनों के एक फ्यूचर होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये पर्सन आपसे बात करते थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज करना, इनवाइट करना, सरप्राइज दे देना, भी कॉल करके पूछना कि आपकी बातें सुनने का इसका मन कर रहा था। अचानक कॉल मैसेजेस सब ऑफ, बिजी, कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, बहुत बिजी हो गया हूँ, फैमिली में इन्वॉल्व हो गया हूँ। ये मैरिड पर्सन हो सकता है, ये आपके साथ 4 साल का बड़ा हो सकता है, 10 साल का बड़ा हो सकता है, 20 साल का बड़ा हो सकता है, सेम एज हो सकते हो। कहीं ना कहीं इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कुछ है, हो सकता है इसका एक्सीडेंट भी हुआ है और नियर डेथ एक्सपीरियंस इसका हुआ है आप चले जाने के बाद। हो सकता है अभी सिचुएशन बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ही मेसी सिचुएशन है इसके लाइफ में, बहुत ज़्यादा दर्दनाक। लेट्स सी आप दोनों के वाइब्स कैसा है। इनके वाइब सैड है, डेफिनेटली सैड, वेरी वेरी सैड। ये खुद को भूल नहीं पा रहे हैं, पुराने सिचुएशंस, पुराने सोच सब इनके दिमाग में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट को लेके रिग्रेट फील करे, आपको लेके रिग्रेट फील करे। पास्ट, इसके पास्ट में से कोई इसको कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया था, ये कट ऑफ करके रख दिया है। इसके साथ इसके फैमिली का कनेक्शंस कट ऑफ हो गया है। इसके फैमिली ने इसके ऊपर स्पेल किया था आपसे जुदा करने के लिए, या फिर आपसे कुछ चीज़ को यूज़ करने के लिए। 3 लोग इसके इन्वॉल्व थे, इसके 3 फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपके इन लॉज एंड आपके हस्बैंड का 2 बहन, या फिर हो सकता है आपके वाइफ एंड वाइफ के पापा एंड वाइफ के भाई, काइंड ऑफ ऐसी चीज़। आई काइंड ऑफ फील दैट 2 मेल या फिर 2 फीमेल एनर्जी इसके साथ थे, जो इनको पूरा नुकसान करवाए हैं, और अभी ये हट गया है, और अभी ये बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं। और ये इसका देखिए, एक चीज़ इस पर्सन को अच्छा है, झूठ बोला था आपके साथ, बट ये दिल से तो ये पर्सन बहुत अच्छा है। ये ऐसे नहीं था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये अचानक बदल गया था, ये पर्सन अचानक बदल गया था, ये ऐसे बिल्कुल नहीं था। ये बहुत अच्छा पर्सन है, बट इसको स्पेल करते करते बाइंडिंग किया है। डेविल। मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा दरार आ गया है, और ये एक आइसबर्ग, एक माउंटेन आ गया है दोनों के बीच में। देखो क्या हो रहा है, आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे कि भैया इस पर्सन के साथ मैं घर कैसे करूं, इस पर्सन के साथ मेरे को डर लगता है, ये मेरे को सताते थे, ये मेरे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किए है, ये मेरे को बोला है कि कॉल मत करने के लिए, मैसेज मत करने के लिए, इग्नोर किया है, मेरे को बहुत बुरा फील किया है, अब्यूज़ किया है, या फिर इमोशनली मेरे को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया है कि मान लो आई डोंट वॉन्ट टू इवन रिमेंबर हिज नेम। कुछ ऐसा ही है, बट हुआ तो है स्पेल के लिए। मैं देख सकता हूँ कि आप भी कुछ इसके स्पेल को ब्रेक करने के लिए कुछ कोशिश की हो, बट आपकी कोशिश नाकामयाब रहा है, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत रो रहे थे, और उस टाइम पे आपको भी काइंड ऑफ पता था कि स्पेल काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो स्पेल है, ये स्पेल
अभी असर करना बंद कर दिए, बट मैं ये बोलूँगा हर रोज़ आपका आंसू आता है और इसके वजह से आपको रात में सो नहीं पाते हो, काइंड ऑफ वियर्ड ड्रीम्स देखते हो, सेक्सुअल ड्रीम्स देखते हो, या फिर ऐसा हो सकता है डरावने ड्रीम्स देखते हो, काइंड ऑफ एक रू जैसा आपको महसूस होता है कि आपको कोई देख रहा है, घर में कोई है, टेम्परेचर चेंजेस वगैरह, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, ये सब आप महसूस किए हो इसके साथ रहते रहते। लाइक आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, फीवर आ रहा था, डॉक्टर्स ने भी कुछ नहीं हेल्प कर पा रहा था, बट कोई तांत्रिक ने आपको मदद किया या फिर कोई पीर बाबा ने आपको मदद किया। मेरे ख्याल से नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जी का कंस्टेंट फाइट हो रहा है और इसीलिए आपने इसको छोड़ दिए हो। लाइक ठीक है, जो मर्जी है कर लो, आना तो है ही आपके पास, ऐसे बोल के आप इसको सरेंडर किए हो, बट आप भूल नहीं पा रहे हो। आप कंस्टेंटली टेंशन आपका चल रहा है, कंस्टेंट इसके बारे में सोचना, टेंशन में हो, कंस्टेंटली टेंशन में हो। देखता हूँ, वेल फाइनली 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूव हो रहा है, गारंटीड ब्लैक मैजिक रिमूव हो रहा है। जो भी चीज, जो भी बुरा वक्त था, ये खत्म हो जाएगा विद इन 8 डेज। ये पर्सन आपके सामने आके सॉरी बोलेगा, मैसेज करेगा, आई लव यू बोलेगा, कमिटमेंट देगा विद इन 8 डेज मिलके, मतलब राइट, मार्क माई वर्ड, ये बहुत जल्दी आ रहा है। मैसेज आ रहा है, इनकमिंग मैसेज आ रहा है, अनब्लॉक होके मैसेज आ रहा है बहुत जल्दी। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन या सेक्सुअली मीट करेंगे, लव मेक करेंगे, एंड एक नए तरीके से ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस था, ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, लाइक कुछ कीमती चीज़ें गिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको लेके कहीं पे जाना चाहते हैं। आप दोनों के लाइफ में जो स्पार्क्स ख़त्म हो गया था रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप में स्पार्क्स वापस आ रहे। हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल हो सकता है आप दोनों आप एक सेपरेटेड पर्सन के साथ हो सकता है इसके पास्ट इसको बहुत तड़पाए है, हो सकता है डिवोर्सी है ये, या फिर आप डिवोर्सी हो, सेकेंड मैरिज के लिए इसके साथ आप मिले हो, या फिर मैट्रिमोनियल साइड पे इसके साथ आप मिले हो, या फिर सोशल मीडिया पे इसके साथ मिले हो, या फिर रिलेटिव है ये आपके। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए कुछ सिक्योरिटी आपको देंगे, ये आपके लिए अपना टाइम निकाल के रखेंगे, ये आपके लिए अपना फैमिली से लड़ेंगे, ये आपके साथ एक घर बसाएंगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आप लोग एक साथ घर में शिफ्ट कर रहे हो, लिविंग के लिए सोच रहे हो, कुछ ऐसा एनर्जी। कमिटमेंट दे देंगे लाइफ लॉन्ग, और क्या, यस, एट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों बहुत अच्छे से काम करोगे। मेरे ख्याल से ये आपके साथ एक बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप दोनों एक साथ काम करेंगे। हो सकता है आप दोनों कोलीग हो सकती है आपके बॉस है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ ना, जो बुरा वक्त से आप लोग गुजर रहे थे, चिड़चिड़ापन, बातें, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत बुरे तरीके से घोस्ट करके चला जाना, ये सब आपको लगेगा कि भाई ये एक नाइटमेयर था, क्योंकि ये पर्सन फिर से पुराने एनर्जी लेके वापस आ रहे हैं। वो चुलबुली सा क्यूट सा स्माइल, मेरे ख्याल से ये बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन है, लॉयल पर्सन है, चीट नहीं करता तो था, बट अचानक इसके अंदर क्या हो गया था पता नहीं, सब उलट पलट हो गया था। बट फिर से ये खुद को जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करेंगे, प्रूव करेंगे आपके सामने, कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। बहुत नेगेटिव हो गया था, क्रीबिंग कर रहा था आपके सामने कुछ चीज़ के लिए, इसके कैरियर के लेके। और हाँ, ये चीज़ भी सही है कि ये कैरियर में बहुत अच्छा करेंगे। जैसे ही आपके साथ इसका रियूनियन हो जाएगा ना, ये और आप दोनों का कैरियर बहुत अच्छे से निखर के आएंगे। मेरे ख्याल से इसका बहुत बुरा टाइम चल रहा है और आपका भी, बट ये बुरा फेज खत्म हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 8 डेज लगेगा। अभी $1 मिलियन क्वेश्चन, हाँ, क्या ये बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेंगे? क्या ये बॉन्डिंग, 2 कार्ड्स आए, आई डोंट नो व्हाट आर दिस कार्ड्स। ओ माय गॉड, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये है स्टार, डेफिनेटली रहेंगे। बट इसके साथ एक बात है, देखो आप लोगों को एक मैसेज आ रहे हैं कि भले आप लोग अगर एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मतलब मान लो कि मैरिड हो, तो आपको अपना परिवार को छोड़ना नहीं है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि परिवार के साथ भी आप इस पर्सन के साथ रह सकते हो। यस, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आई डोंट केयर। मेरे ख्याल से इस प्यार को बचाने के लिए आप बहुत सेक्रीफाइस करते हो, अपना घर संभालते हो और इस प्यार को देखते हो। अब अपना, अगर
आप एक सिंगल भी पर्सन हो तो इस पर्सन के लिए अलग सा टाइम रखते हो, अपने पढ़ाई के लिए, फिर अपने काम के लिए आप अलग सा टाइम रखते हो। तो ये जो सैक्रिफाइसेस है ये पे ऑफ हो जाएगा। भले अगर आपके लिए शादी पॉसिबल है, यानी कि अगर आप दोनों शादी करना चाहते हो तो शादी है, बट ऐसे अगर सिचुएशन है जहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग रहेगा। स्टार मतलब हो, बट यूनिवर्स एक ही चीज़ आप लोगों को बोल रहे हैं, ज़्यादा इमोशनल मत हो जाओ, क्योंकि आप लोग ना बहुत सेंटिमेंटल हो, छोटे छोटे चीज़ को लेके बहुत ओवरथिंक करते रहते हो, और वही पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव कराने में आप लोग माहिर हो, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट्स और एक नेगेटिव रीडिंग आप लोगों का रात का नींद खराब। सो बेटर यही होगा, ट्रस्ट कीजिए इस रीडिंग को, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, एंड अपने लाइफ के ऊपर भरोसा रखिए, माता के ऊपर भरोसा रखिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए, गॉड के ऊपर भरोसा रखिए। क्यों नहीं होगा, ये होना ही है। आप दोनों डिवाइन सोल हो और एक साथ रहोगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे साथ आप बोलिए ओम ह्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप मेरे साई का नाम ले लीजिए, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप अल्लाह के नाम ले लीजिए, गॉड का नाम ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, बाय, टेक केयर।